फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में चलिए देखते हैं ज्योग्राफी। तो आज देखेंगे हम लोग भारत का भूगोल। तो चलिए एक ही वीडियो में पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। जितने भी आज तक पूछे गए हैं सवाल, सारी सवाल का निचोड़ है ज्योग्राफी का। तो चलिए देखते हैं। और ये वन लाइनर फॉर्म में है, जो कि 71 बीपीएससी आगामी जो आ रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनी रहिए, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग रिवीजन कीजिए। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति की 17% है। भारत विस्तृत है, तो भारत किस में विस्तृत है? 37 डिग्री इतना में, तो ये हो जाएगा आपको किसी में भी नहीं। तो भारत विकसित है। भारत 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 76 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक विस्तृत है। भारतीय मानव समय IST एक ग्रीनविच माध्यम समय GMT के अंतर पाया जाता है, तो ये प्लस 5.5 घंटा का। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है, आपको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है जियोसिनक्लाइन के द्वारा। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, ये है आपको शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था आपको सेनोजोइक में। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो यह होगी आपको 9.02 किलोमीटर। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये करती है आपको पूर्वी पीर पंजाल को। इस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी पे मिलती है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, ये है आपको नीलगिरी पहाड़ियाँ। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तट में बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है आपको रमन सागर पर्वत। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपको सह्याद्री कहलाते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं आपको कार्डामम की पहाड़ियाँ। कानन देवन नीलगिरी दार्जिलिंग गिरनार में से इस पहाड़ियों पर चाय बागान नहीं है, तो ये आपको गिरनार पे नहीं है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। जोजिला रोहतांग नाथुला खैबर में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है नाथुला दर्रा। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो ये होती है आपको 43,000 से 6,000 मीटर पूर्व। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी शादी वगैरह है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मालूम नहीं है किस चीज़ का वो बहुत ज़्यादा सॉन्ग बज रहा है, इसलिए आप लोग डिस्टर्ब नहीं होइएगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुई है, तो ये हुई है आपको सोनोजाइक महाकल्प से में। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है।
दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपको ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसमें से किसी में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विस्तारित है। ये मेघालय पठार का अंश नहीं है। भूबन पहाड़ियाँ। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो ये है आपको दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो ये है आपको 36 द्वीप हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। इस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। झुमड़ी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में स्थित है ये? तो ये है आपको झारखंड में। और क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये नहीं होगा। पहले हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं: राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है आपको बिहार। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो ये है आपको 7 राज्य में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के लेह, कच्छ, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में से सबसे बड़ा जिला है आपको कच्छ। गुजरात की राजधानी है आपको गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी है आपको जयपुर। भारत के इस भाग में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है। दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक में से इस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। आपको हरियाणा में बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। गारो जनजाति है आपको असम, मिजोरम की और मेघालय की। भील जाति कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपको महाराष्ट्र में। निम्नलिखित जनजाति और राज्य की जोड़ी सही नहीं है। तो टोंडा और केरल का। भरमौर जनजातीय क्षेत्र इस प्रांत में स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। किस नगर में अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो ये बनाते हैं आपको देवप्रयाग में। भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी है। तो ये है आपको गंगा। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो ये बताइए। तो ये हो गया आपको कौन सा है? शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल। उपयुक्त में से कोई नहीं होंगे। बड़ाकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। निम्नलिखित नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती हैं। तो ये पुनपुन में। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिन नदी का स्रोत है वह है आपको ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंध। तो उपरोक्त में से ये सभी हो जाएंगे। मानस नदी इस नदी की उपनदी है। तो ये ब्रह्मपुत्र की है।
कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है? तो ये होगी आपको नर्मदा। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है आपको अमरकंटक से निकलती है। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ये है आपको नर्मदा और ताप्ती। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। तेल नदी सहायक नदी है महानदी की। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी के तुलना में अधिक खड़ा है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी के तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो ये हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों ही हो जाएगा। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ इस क्षेत्र से बहती हैं। तो ये लाहौर से होकर बहती हैं। निम्नलिखित नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो कौन कौन गिरती हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ निकलती हैं कहाँ से? तो ये निकलती हैं आपको छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित भूमि बंधित नदी कौन सी है? तो ये हो गया आपका लूनी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी को कहा जाता है। सोन, गंडक, कोसी और गंगा में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्सेस किया किसने? तो ये कोसी नदी ने किया था। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? तो ये गंडक से आती है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये गंडक नदी पर निर्मित है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है आपको कानपुर। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ये उत्तरकाशी। कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है? तो ये लद्दाख के किनारे बसा है। हुंडू प्रपात निर्मित है आपको स्वर्ण रेखा और नदी पर। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो ये कावेरी पे है। कावेरी है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? चिल्का, सांभर, बुलर और लोकताल। तो इसमें से कोई भी नहीं होंगे। चिल्का और लोकताल दोनों ही मीठे पानी की झील है। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये है आपको कैमूर में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोरखपुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये है आपको कांवर झील। दिल्ली, मुंबई, लेह और बेंगलुरु में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो ये हो गया आपको लेह। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है आपको स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। मानसून का निवर्तन इंगित होता है आपको साफ आकाश में। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं आवश्यक ऊंचाई नहीं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो ये CWG को। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुक्त प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से।
चेरापूंजी अवस्थित है आपको मेघालय राज्य में। इस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, तो ये मिलती है आपको तमिलनाडु में। सही सुमेलित है इसमें से। बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। भूकंप हो गया आपको हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। सूखा मध्य पूर्वी भारत। चक्रवात हो गया आपको झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। रेगूर किसका नाम है? तो ये काली मिट्टी का नाम है। रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है आपको महाराष्ट्र में। कड़ेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये केसर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है आपको बागड़ कहलाती है। दुमटी लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो ये बालू, चिकना कण और गाद। मृतिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है आपको कश्मीर हिमालय में। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? तो ये चिकनी मिट्टी में मिलती है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है बनारोपण के द्वारा। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो ये है आपको मध्य प्रदेश में। इस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको मिजोरम। ISFR 2021 में पूछा गया है। पट्टिसीमा परियोजना नदियों के एकीकरण से जुड़ी है आपको कृष्णा और गोदावरी के। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है आपको लघु परियोजनाओं से। सारण सिंचाई नहर निकलती है आपको गंडक से। निम्नलिखित नहर प्रणाली से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है आपको त्रिवेणी नहर से होती है। भाखड़ा नगर एक संयुक्त परियोजना है आपको हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है। मयूरकाशी मचकुंड पल्लीवसार और शिव समुद्रम में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है आपको शिव समुद्रम। नागार्जुन सागर बहुत उद्देश्यीय परियोजना किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर में है। हीराकुंड बांध इस नदी पर बनाया गया है। तो ये माही नदी पर बनाया गया है। मैथोन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध इस नदी पर बनाई गई है, तो ये बड़ा कर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो ये उत्तरी कोयल पे। कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो ये करता है आपको उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक
तकनीक का विस्तार करता है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्यों उत्पादन का समाकलन करता है। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, सभी चारों हो जाएंगे। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है आपको किससे? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपयुक्त में से सभी से है। काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है आपको उत्तर प्रदेश। गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो ये है आपको चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो ये हो गया आपको चावल। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो ये हो गया आपको कृष्णा, गोदावरी और डेल्टा क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है आपको गुजरात में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? ये महाराष्ट्र में हैं। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य का घटते हुए क्रम में सही क्रम है। तो ये हो गया आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। गन्ना, जूट, गेहूं और मूंगफली में से शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो ये है आपको मूंगफली। कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से यह क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो ये पुलनेज नहीं है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है केरल। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो ये जम्मू कश्मीर करता है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है आपको पश्चिम बंगाल। कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो ये हो गया आपको हल्लीकर और मेवाती। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो ये पंजाब में नहीं है। लौह अयस्क में से बैलाडिला में किसका खनन होता है? तो ये लेमेटाइट का होता है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क खनन। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो ये होता है आपको गुजरात में। भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है आपको मध्य प्रदेश। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा खनन के लिए है। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए है। भारत के राज्यों में से कौन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है आपको राजस्थान। भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई थी रानीगंज में। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है आपको छत्तीसगढ़ में। झारखंड में कोयला की स्थित है झड़िया में। झारखंड के झड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो ये कोयला पाया जाता है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई, संसाधनों की उपयोग
क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो ये हो जाएगा आपको 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4 सारे ही हो जाएंगे। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये झारखंड में होता है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है आपको डिगबोई, असम में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1970 से लेकर 1980 के दौरान में हुआ था। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो ये हो गया आपको केरल। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हो गया आपको राजस्थान में। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान किया है तो 11.8%। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोक्ता के संबंध में कथन सही नहीं है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान एवं प्रतिशत से कम। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी कितना? तो 243 किलोमीटर तेल के बराबर। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारण हैं। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता के कमी। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो ये है आपको राजस्थान। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थित्यान्तरण का प्रमुख कारण क्या है? गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो यह है आपको टाटानगर। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। अखबारी कागज उद्योग इस स्थान पर अवस्थित है। तो ये है आपको नेपानगर में। सही सुमेलित है। बेंगलुरु वायुयान, कोरबा एल्यूमिनियम, जमशेदपुर लोहा इस्पात, मलाज खंड हो गया आपको तांबा। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ये है आपको राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत में सबसे पहले
रेल मार्ग तैयार हुआ था, कहाँ कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1853 में। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट का। रेलवे का 5 रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। कहाँ पे? तो बिहार में रेलवे जोन। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल में। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। मरमुंगाओ पत्तन स्थित है आपको गोवा में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? तो ये है आपको महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है किसको? हल्दिया को प्रयागराज से। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने में द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो ये किया था आपको 1986 में किया था। भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था आपको 28 जनवरी 1882 में। जवाहर सुरंग स्थित है। तो ये है आपको बनिहाल दर्रा के नज़दीक। गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है विंध्याचल श्रेणी। पूर्व की ओर प्रभावित नदी है गोदावरी और कृष्णा। भीमा नदी उप नदी है आपको कृष्णा की। भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है आपको प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से जल प्राप्त करती है। इस नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र हैं। काली मिट्टी के लिए प्रयुक्त शब्दावली है आपको रेगर या रेगुर। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मैदान में सम्मिलित हैं आपको मध्य गंगा का मैदान। उद्योग का केंद्र है भीलवाड़ा। सोमेश्वर श्रेणी एक भाग है आपको शिवालिक श्रेणी का। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं आपको कार्डमम का पहाड़ी, इसे इलायची का पहाड़ी कहते हैं। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा से कम होती है 75% से। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है आपको हरिके बैराज में। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं तो पूर्वी घाट पे। दंडकारण्य में इंद्रावती सबड़ी सहायक नदी है गोदावरी नदी की। भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध वायुमंडलीय विशेषताएं हैं आपको उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ का खिसकना तिब्बती उच्च ला नीनो। मणिपुर पूजा हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग डिस्टर्ब नहीं होइएगा। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित जाति के लोगों को कहा जाता है मैतेई। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है आपको देवप्रयाग में।
कोयले के भंडारों से समृद्ध नदी घाटी है दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। चीनी उद्योग के उत्पादन से संबंधित तथ्य हैं। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादन के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से ईंटों के निर्माण में उपयोगी मृदा की प्रकृति है आपको लेटराइट। अन्नामलाई की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है कहाँ से? अन्नामुड़ी से। अन्नाईमुड़ी में मिलती है। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। कौन है? तो नामचा और वर्मा है। सुंदरबन क्षेत्र में है। सघन मैंग्रोव वन। कैंगा न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। हरित क्रांति के कारण उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि वाली फसलें हैं गेहूँ। छत्तीसगढ़ में विकसित सीमेंट उद्योग का कारण है चूना पत्थर। शिपरेक पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता सूची शैल भित्ति एमी शॉल्स और ग्राडे द्वीप पर लगाया गया है। ये स्थान कहाँ पे है? तो ये है आपको गोवा के तट से दूर। सुवर्णरेखा नदी इस गांव से निकलती है। तो ये नगरी से निकलती है। गंडक नदी का अन्य नाम क्या है? तो ये है आपको नारायणी। गंडक नदी का अन्य नाम क्या है? तो ये है नारायणी। सोना बिहार के इस जिले में मिलता है। तो ये जमुई में मिलता है। त्रिवेणी नहर इस नदी पर बनाई गई है। तो ये गंडक पे बनाई गई है। माइका मिलता है आपको कहाँ से? कोडरमा में मिलता है। कोशी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है आपको 30 मीटर की। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जिस पठार पर एक दूसरे को काटती है वह है आपको बघेलखंड। उत्तराखंड का जिला जो तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है वो है आपको अल्मोड़ा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। स्लेट इस प्रकार की चट्टान है। तो ये रूपांतरित चट्टान है। बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है। कहाँ पे है? तो ये है आपको झारखंड में। हीराकुंड प्रोजेक्ट इस नदी पर है। तो ये महानदी पे है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है आपको डॉल्फिन। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के इस जिले में है। तो ये है आपको रुद्रप्रयाग में। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं मुख्यतः शीतकालीन महीनों में। यह प्रवालों से निर्मित है। तो लक्षद्वीप जो है ना प्रवालों से निर्मित है। यह भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं। अरब सागर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। सह्याद्री भाग है किसका? तो पश्चिमी घाट का। छोटा नागपुर पठार विस्तृत है झारखंड में। भारत का प्रमुख बंदरगाह जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह है ये है आपको कांडला में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित आंकड़े बेमेल हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का है। कृष्णा नर्मदा गोदावरी और कावेरी नदी में से सबसे लंबी कौन है? तो ये है आपको गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की चोटियों का सही समूह उसकी ऊंचाई के अवरोही क्रम है। तो अनाईमुदी, डोडा बेटा, गुरु शिखर और महेंद्रगिरी। यह सही युग्म नहीं है। टोडा ओडिशा में।
यह सूर्य ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए सही मिलान नहीं है। तो पावगढ़ गुजरात। वह राज्य जिसने 1969 से लेकर 70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली। ये है आपको बिहार। जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में जिन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी वे हैं सुवर्णरेखा और खड़गई। हरित क्रांति मुख्यतः रूप से सीमित थी खाद्य फसलों तक। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं कुआं, तालाबें और नहरें। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं भारत के दक्षिण क्षेत्र में। वह राज्य जो लोहे का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है तो यह है आपको उड़ीसा। तेल रिफाइनरी जो कि भारत में रोमानिया की मदद से स्थापित की गई है तो यह है आपको गुवाहाटी। शहर जो कि असम का तेल नगर कहलाता है तो यह है आपको डिगबोई। भारत में कुएं तेल रिफाइनरियों में से कोई भी इस राज्य में स्थित नहीं है। हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारे की लक्षित लंबाई है कितना? ये हो गया आपको 26,000 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम स्थित है कहाँ पे? तेलंगाना में। विश्वधारा जल विवाद का संबंध इन राज्यों से है तो ये ओडिशा आंध्र प्रदेश से। एक प्रकार की कृषि जिसमें किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करता है तो ये है आपको जीवन निर्वाह खेती। गिर नेशनल पार्क स्थित है आपको गुजरात में। यह नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है सतलुज। लिपुलेख दर्रा स्थित है आपको उत्तराखंड में। यह पर्वत शिखर सही सुमेलित नहीं है अबोर झारखंड में। यह कथन गलत है। कोबलम भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। कावेरी नदी की सहायक नदी है अमरावती, भवानी और हेमवती। भारत में कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है कर्नाटक। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है आपको मिजोरम राज्य में। सही सुमेलित नहीं है आपको नैयर छत्तीसगढ़। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है आपको तिलहन का। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है आपको कुशोक बकुला रिपोचे हवाई अड्डा। मॉरिशस त्रिनिदाद और टोबैगो, फिजी और गुयाना में से वह देश जहां अप्रवासी भारतीय सबसे अधिक संख्या में रहते हैं। ये हो गया आपको मॉरिशस। क्षेत्र और राज्य का सही जोड़ नहीं है। दंडाकारण्य मध्य प्रदेश। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जोड़ता है आपको लेह मनाली को। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते इस समुद्री किनारे पर गिरा सौराष्ट्र।
रामसर स्थल और राज्य का सही जोड़ा नहीं है। लोनार राजस्थान, ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी और तापी। तापी नदी द्रोणियों में से सबसे कम क्षेत्र है आपको ब्राह्मणी का। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित है। नामरूप, ओबरा, परीक्षा और कोटा। ट्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु का प्रकार है उपोष्णीय, मानसूनी और जलवायु। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि है आपको 15 अक्टूबर। सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है गोवा। मालनाड क्षेत्र का संबंध है आपको कर्नाटक के पठार से। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है गोंडवाना लैंड। सही सुमेलित है चार डेल्टा, कंकर, बागर, कायल हो गया तटीय मैदान, मांड हो गया पंजाब का मैदान। सहायक नदी जो ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है सुवर्णसिरी, बेलसिरी और मानस में से उपयुक्त में से कोई नहीं। लिखापानी हिमनद स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। मगध एवं अंग का मैदान हिस्से है मध्य गंगा के मैदान के। भारत के बंदरगाह उत्तर से दक्षिण दिशा में विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम। 1954 में कोशी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्तांतरित हुआ था भारत और नेपाल के मध्य में। वह पेड़ जिसकी छोटा नागपुर क्षेत्र के मूरा और संथाल पूजा करते हैं, ये है आपको कदम का। निम्नलिखित की खेती जायद के मौसम में की जाती है तो खरबूजा, खीरा और तरबूज का। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। भारत के खनिज तेल, पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है सुरमा घाटी असम, लुनेज क्षेत्र गुजरात। हीराकुंड बांध, दुधवा बांध और घुमारापदार बांध में से महानदी पर बना बांध है उपयुक्त में से एक से अधिक। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग जाना जाता है आपको कुमाऊं हिमालय के नाम से। यह सत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। बेबर, दाहिया और पोडू में से झूम का स्थानीय नाम है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से सभी। उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम स्थान है आपको पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। जीटी ट्रेबार्थो के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है आपको पश्चिमी घाट।
उत्तरी भारत में शीत ऋतु में पैदा होने वाली चावल की फसल के स्थानीय नाम हैं अमन, शाली और अघानी। निम्नलिखित मध्य गंगा के मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता नहीं है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल निकासी क्षेत्र में स्थित है। 2 से अधिक राज्यों में विस्तारित है। प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विश्व का भूगोल से क्या क्या प्रश्न बना है अभी तक। थैंक यू।